अभी 2-4 दिन से मुझे अमित दुबे जी की वीडियोस यूट्यूब में बहुत सारी दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये व्यक्ति कौन है देखा जाए। एक दो बार 1-2 वीडियो मैंने देखा, तब पता चला कि इस व्यक्ति का जो बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है, साइबर सिक्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो देखा जाए इनके वीडियोस, और उनके काम को सुन के, उनकी 1-2 वीडियो को सुन के मैं बहुत कुछ अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि हाँ यही तो मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हाँ यही तो मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हर बार हर चीज़ जो वो बोलते जाते हैं वो चीज़ से मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही थी। तो ऐसे ही कुछ 2-3 चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी जो उन्होंने भी कही। एक तो कही कि जो ब्लिसफुल स्टेट होता है अपना, वो कैसे आप उस स्टेट को पा सकते हो। एक तरीका तो यही है कि मेडिटेशन कर लो, या आप जब काम में कोई भी काम ऐसे कर रहे हो, खूब उसमें उस काम में रम गए हो, तो फिर उसको भी हम मेडिटेटिव स्टेट के तहत ही गिनेंगे। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए। और यूजुअली क्या होता है, हम ब्लिसफुल स्टेट तक पहुंच नहीं पाते। हम ये सुख दुख में ही कहीं रह जाते हैं। तो वो ब्लिसफुल स्टेट तक जो व्यक्ति उसको एक बार अनुभव कर लेगा ना, तो उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें चली जाएंगी, दुर्गुण। उसका रीज़न ये है कि आप ये फील करोगे कि जब जब वो दुर्गुण आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, आप उस ब्लिसफुल स्टेट से वंचित हो जाते हो। जैसे आपको क्रोध आया किसी पे, है ना, जब आप ब्लिसफुल स्टेट में होंगे तब आपको क्रोध नहीं आएगा। एंड इतना अच्छा स्टेट होता है ना, जैसे आप सरेंडर कर देते हो। उन्होंने भी यही बात की कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, उस परमात्मा को सरेंडर करना पड़ेगा कि जो इतने सारे पशु पक्षी का ध्यान रख रहे हैं, जो कभी आपने देखा चिड़िया कहीं ऑफिस में काम कर रही है, कमा रही है, और फिर जाके दाना पानी ला पा रही नहीं, वो उसका जुगाड़ है। तो वैसे ही हम सब इंसानों का भी जुगाड़ बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पीस लेते हैं इस दिनचर्या में। दिन भर की जो अपन दैनिक कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं इतने ज़्यादा अपने आप को पीस चुके हैं कि हमको उस ब्लिसफुल स्टेट तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसी की उन्होंने बात की कि यदि आपको ब्लिसफुल स्टेट चाहिए तो क्या आप जैसे किसी से वैर है, क्रोध आ रहा है और जलन है, ईर्ष्या है, ऐसी स्थिति में आप वो स्टेट पा ही नहीं सकते। आप कितना ही मेडिटेशन कर लो, कुछ कर लो। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि कुछ लोग ज़बरदस्ती के जैसे मेरे हर काम में टांग अड़ा रहे थे, हर काम में। तब मुझे ऐसा लगा कि 1-2 बार मैंने गुस्सा भी कर दिया, 1-2 बार नहीं, बहुत बार मैंने गुस्सा भी किया और क्रोध जाहिर किया अपना। तो मैं जितना ऐसा कुछ करती, मैं उस स्टेट से बहुत दूरी बना लेती। तब मुझे ऐसा लगा कि यदि या तो मुझे ये ब्लिसफुल स्टेट में रहना है, तो मुझे इन लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, इन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, जो लोग मुझे परेशान करने की
चरम सीमा में पहुंच चुके हैं। तो आजकल तो मैंने अपने आप को सरेंडर मोड में डाल के रखा हुआ है कि भगवान आप बताओ, मुझे इस जगह पे जाना चाहिए कि नहीं, मुझे इन लोगों से बात करना है कि नहीं, मुझे ये सामान खरीदना है कि नहीं। तो वो जो भी मेरे को बोलते हैं मैं करती हूँ, बाकी सब छोड़ देती हूँ भगवान भरोसे। तो उन्होंने भी यही बात कही, क्योंकि मैं इन लोगों पे क्रोध करते रहूँगी या इनके ऊपर अपना एनर्जी लगाऊंगी, दिमाग की खपत होगी और कुछ होने वाला नहीं है, कुछ अच्छा आउटपुट तो नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं एक करूँगी, ये लोग दो चीज़ें मेरे खिलाफ कर देंगे, मैं 3 करूँगी, ये 4 करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो ऐसे में बेहतर है कि इनको छोड़ दिया जाए, जाओ तुमको जो करना करो, इस टाइप से। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप उस स्टेट में होते हो, मतलब आपको सब चीज़ छोड़ना पड़ता है, मतलब तभी आप उस स्टेट में जा सकते हो। जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरे को क्रोध दिला रहा है, वो उस स्टेट में पहुंच ही नहीं सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। उसको पता ही नहीं होगा कि वो स्टेट क्या है। हर कोई आध्यात्म में नहीं आ रहा, बट आज की डेट में इतना सब कुछ मीडिया के कारण हुआ, सोशल मीडिया के कारण, कि लोग बाग फटाफट कई चीज़ें जानने लगे हैं, वेद उपनिषद की बातें करने लगे हैं। पहले ये नहीं था, हमारे टाइम में सब कोसते थे कि ये सोशल मीडिया आया तब से लोग बाग ज़्यादा शो ऑफ करने लगे हैं, ज़्यादा दिखाने लगे हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आज बच्चा वेद उपनिषद के बारे में एटलीस्ट नाम तो जानता है, कुछ नहीं तो भी नाम तो भी जानता है। बाकी वो इतना समझदार है कि जिस दिन उसका मन करेगा वो सारे वेदों के बारे में पढ़ लेगा खुद से, वो उपनिषद के बारे में जान लेगा। तो इस व्यक्ति ने भी चांदोग्य उपनिषद इन सब के बारे में पढ़ रखा है काफ़ी कुछ, और इन्होंने कहा कि आप जितना पढ़ो कम है, जितना पढ़ो कम है। इतना जानकारी वेदों और उपनिषदों में दी हुई है। तो मैंने ऐसा नहीं इनका पॉडकास्ट देख के कुछ वेद वगैरह खरीदे, बहुत पहले ही मैंने वेद खरीद लिया था, लेकिन कभी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। और मेरा ये हिसाब रहा है, ये मानना है कि जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा कि आपको ऐसा कोई एक ज्ञान प्राप्त हो, या कहीं मंदिर में आप यूं ही नहीं चले जाते, जब तक बुलावा नहीं आता ना तब तक आप जा नहीं सकते उस जगह पे। वैसे जैसे ये वेद हो गए, उपनिषद हो गए, या कोई पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने आया तो वो किसी कारण से ही आता है। ऐसे ही नहीं आता कि ये वीडियो मुझे क्यों दिखा, मेरे घर में किसी और को क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वो शायद इस चीज़ को इस टाइप से नहीं लेंगे जिस टाइप से मैंने लिया इस चीज़ को, इस वीडियो को। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को समझें कि हर कोई के किस्मत में, या जो कहोगे कि इतना ज्ञान अर्जित करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ज्ञान हमें किताबों से ही मिलती है? यदि मैं वेद नहीं पढ़ूंगी तो क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? उपनिषद नहीं पढ़ूंगी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा सवाल उठ सकता है। मेरा ये मानना है।
देखो, जब तक आप सांसारिक चीज़ों में उलझे हुए हो तो आपको, आप कुछ भी कर लो, आप एक लिमिटेड ज्ञान प्राप्त होगा, वो भी किताबों से होगा, या हो सकता है सोशल मीडिया या कहीं से प्राप्त कर ले, ठीक है। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे मुझे स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मेरा जॉब छूट गया तब मैंने स्टॉक देखना शुरू किया, और ज़्यादा कुछ मैं जानती नहीं थी स्टॉक के बारे में, लेकिन 6 महीने में मैंने 54,000 कमा लिया, 6 महीने में उस समय। तो लेकिन क्या था कि हर वक्त मेरे को डर लगा रहता था कि कहीं मैंने पैसा डाल दिया बहुत सारा और मेरे को रिटर्न नहीं मिला वापस से, तो मैं आई वॉज हैप्पी विद दैट 54,000। इससे ज़्यादा मुझे नहीं कमाना, रहने दो, अब स्टॉक्स में नहीं डालना। उसके बाद तो स्टॉक के रेट इतने बढ़े कि पूछो। तो वो कैसे संभव हुआ? उस समय क्या हुआ मेरे अंदर ना, अपने आप मैंने वो चीज़ डेवलप की कि एक कंपनी यदि अपने स्टॉक्स निकालती है तो क्या सोच के निकालेगी कि ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहेगा, है ना। दूसरा, वो चाहेगा कि आपका पैसा उनकी कंपनी में लगा रहे, तो आप उनके स्टॉक खरीदोगे तो वो जाम करके रख देगा पैसे को। कैसे? स्टॉक का रेट गिरा देगा। मतलब मैं अपनी सोच, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने कोई व्यक्ति के, आजकल जो इतने सारे लोग दिखते हैं ना कि आपको स्टॉक में पैसा लगाना नहीं आता तो मेरा ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए, लिंक यहाँ नीचे दिया है, ये सब कुछ भी उस समय नहीं था। ये कोविड के पहले की बात बता रही हूँ, उसके बाद कोविड लग गया था। तो तब मैं सोची कि कैसे सोचता होगा, तो मैंने उसके दिमाग से सोचने की कोशिश की और मेरे को समझ में आ गया कि स्टॉक में पैसा कैसे लगाया जाता है। बहुत कुछ, पूरा तो नहीं, पूरा बाद में छोड़ने के बाद समझ में आया, अच्छा ये है इसका फंडा। तो आप भी यदि आप खाली बैठ के ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, मैंने गीता भी पढ़ना शुरू कर दिया था, तो गीता तब बहुत कुछ समझ नहीं आता था मुझे। समझ क्या, वो इंग्लिश में लिखा है, आप समझ जाते हो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा वो नहीं समझ में आता था मुझे। वो अब जाके मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, जब लाइफ में मेरे को और भी नए नए एक्सपीरियंसेस हुए तब मेरे को समझ में आया क्या है। तो जैसे उन्होंने बोला कि मैं ये वाला उपनिषद पढ़ा हूँ, वो उपनिषद पढ़ा हूँ, उसमें ये जानकारी है, तो आपका एक प्रश्न होगा, क्या मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी तब मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा? तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप कोई एक किताब पढ़िए। आई थिंक गीता इज़ द बेस्ट। खाली आप गीता पढ़ लीजिए, यू विल गेट द फ्रेमवर्क ऑफ योर लाइफ, सारा कुछ है उसमें। लोगों को रीड करना, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने आप सीख जाएंगे ना कि आपको लोग आगे क्या करेंगे आपके साथ, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और स्पेशली जब आप इस दुनिया में हो जहाँ पे इतने सारे नौटंकियाँ हो रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है यदि आप लोगों के आसपास रह रहे हो तो लोगों से बच के कैसे रहना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके काम का बेड़ा गर्क कर देंगे, जिन्हें हम दोस्त कह रहे हो ना, यही आपसे सबसे बड़ी दुश्मनी निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको
मेडिटेशन से मिलेगी और केवल एक किताब से मिलेगी, गीता से। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो जो कहा वो आई थिंक, मैंने अभी तक इतने सारे उपनिषद वेद नहीं पढ़े। एक चीज, जब आप सरेंडर मोड में चले जाते हो तब आप एक चीज नोट करोगे, क्योंकि आप, ये एक ऐसा मोड है जहाँ पे आप, हमारे साथ बुरा हो रहा है तो भी देख रहे हो आप, इस फेथ भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके कि जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा। आपने मेरे लिए कुछ सोच के रखा होगा, ये सोच के हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं गॉड के ऊपर, तो वो फियर फैक्टर ख़त्म हो जाता है कि सामने वाला जो करेगा तो निपट लेंगे, देखी जाएगी। अपने अंदर वो फियर फैक्टर को हटाना पड़ेगा। क्या होता, आज आप इतने सारे पाप इसलिए करते हैं बिकॉज यू हैव दैट फियर। फियर ऑफ व्हाट? मान लो आप घर में पति पत्नी से झूठ बोल देगा, इस डर से कि कहीं सच बोल दूंगा तो ये सुन नहीं पाएगी, और बच्चे माँ बाप से झूठ बोल देंगे कि इस डर से कि माँ बाप हमको क्वेश्चन ना करे, या वर्कर एम्प्लॉय से झूठ बोलेगा। तो ये जो फियर है, डर के मारे कोई गलती करना, डर, उस डर को हटाना पड़ेगा। या हम किसी को कुछ बोल देंगे या अपने बॉस को कुछ बोल देंगे, वो हमें नौकरी से निकाल देगा, इसीलिए चुप रहो। डर, डर, इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब लोग डरना छोड़ देंगे तब ऑटोमेटिकली उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगेगी, और फिर वो उस ब्लिसफुल स्टेट को भी पा जाएंगे, जिसके लिए आपको घंटों मेहनत नहीं करनी है। थोड़ा सा मेहनत करना है अपनी ईर्ष्या पे, अपने एंगर पे, अपने डर पे। ये सारे जो आपके वीकनेसेस हैं, जिसकी वजह से आप अभी तक उस परमात्मा से जुड़ नहीं पाए, वो वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। पवित्रता, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी। पर हम में से कितने ऐसे पवित्र विचार ला सकते अपने अंदर? बहुत मुश्किल काम है ये सब, बहुत मुश्किल। ऐसे में मीडिया का एक कोई ऐसा रील आप देख लेते हैं जो आपके अंदर आपको उत्तेजित करते हों, जो, तो फिर उसको कंट्रोल करना, ये सब पे इंसान काम नहीं करता, बहता चला जाता है, जितना जो मिल जाए कम है। दुनिया में जितना जो मिल जाए कम है, जहाँ से जितना पा जाए वो कम है। लालच में बहता जाता है, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो पैसे की लालच हो या पावर का ग्रीड हो। ये सब जब इंसान त्याग देगा, then only he will be able to attain the blissful state. तो मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं पैसों का बड़ा हिसाब रखती थी कि ये कहाँ खर्चा हो गया, कितने पैसे मेरे को जमा करने हैं, सेविंग्स में कितने जाने हैं, ये बराबर हिसाब रहता था मेरा कि मेरे को इतना पैसा अपने ऊपर उड़ाना है और इतना सेविंग करना ही करना है, एंड एक बैलेंस्ड वे में मेरे को लाइफ जीनी थी इस टाइप से। हुआ यूँ, जब मैं यहाँ आई
तो मैं पैसे खर्च कर रही हूँ बेहिसाब। पता नहीं अंदर से हिसाब रखने की इच्छा नहीं है पैसे की मेरे को। फिर एक दिन एक जगह पे मैंने कहीं साड़ी ली, आई थिंक बहुत सारी 2-3 ले ली। तो वो दिखा रहा था कि आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। मैंने कहा क्या खर्चा करती है, आजकल तो ये सारे ऑनलाइन पेमेंट में आप उतना हिसाब रख भी नहीं पाते हो, तो ऐसा क्या खर्चा करें। घर आकर फिर मैंने डायरी में पूरा नोट डाउन किया, हिसाब निकाला, तो वाकई में कम हो गए थे पैसे। तो तब मुझे लगा, फिर से मैंने हिसाब रखना शुरू कर दिया। तो ये हिसाब रखने की जो स्थिति आई मेरी, तब मेरे को ये लगा, जब मैं पैसों का हिसाब रखती थी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। जैसे भगवान, यूनिवर्स कह रहा था कि मत रखो हिसाब, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमको जब ज़रूरत पड़ेगी हम पैसे भरमार तुम्हारे पास पहुंचा देंगे करके। तो जब भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें हो गई, अपने डेली का जो सामान है, दूध है, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब का जब भी मैंने कोशिश की इनका हिसाब रखूं, मैं बीमार पड़ती गई। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा चकल्लस चालू हो गया मेरे साथ करके। फिर मैंने देखा कि जो लोग मुझे ऐसी परेशान कर रहे हैं, मुझे ठीक से काम नहीं करने दे रहे, जब भी मैं इन लोगों को कुछ बोलती तब भी थप्पड़ मुझे ही पड़ जाता था कि तुमको बोलना नहीं है किसी को, जो कर रहे हैं करने दो, तुम चुपचाप अपना काम करो। तो मतलब अंदर से ऐसा हो गया था कि या तो तुम उनको बोलो या तो फिर अपने काम से मतलब रखो, ये हो गया था। तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे करना क्या है। मैं बोलूं, इन लोगों को गाली दूं कि चुप रहूं। जिस दिन चुप रहती थी ना, उस दिन ज़्यादा शांति रहती थी, मन अच्छा लगता था। जिस दिन मैं कुछ बोल देती थी तो अजीब सा एक, जैसे फिर मेरी तबीयत खराब हुई। ये सब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसा हमारा शरीर जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है। ये हमको लगता है हमने तो आलोचना कर दी, अच्छा काम कर दिया। आपका शरीर इन सब के लिए नहीं बना है। बहसबाजी, आलोचना, जलन, झूठ, इन सब के लिए नहीं बना है। मक्कारी, जो जितना ये सब करता है, मक्कारी हो गई, दूसरों को परेशान करना, नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, उस सब को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और मैंने भी ये देखा, जब भी मैं कभी इन लोगों की आलोचना करती थी, मैंने देखा कि मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। तो क्या किया जाए, कैसे निजात पाया जाए। मैंने कहा इग्नोर कर दो, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो किसी को। तो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो ये फिर भी बेहतर तरीका था। किसी की बेइज्जती करने से तो बेहतर तरीका था कि आप चुप रहो, इग्नोर करो। जब पहले मैं सुनती थी ना, गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो।
हमने क्या वाहियात आइडिया दिया इन्होंने तो। मतलब हमारा गाल फोकट का मिला इनको कि आओ तुम थप्पड़ मारो करके, तब मेरे को समझ भी नहीं आया। आई एम नॉट अ गांधी फैन, बट बता रही हूँ मैं कि उस समय समझ नहीं आया। लेकिन बाद में ये समझ में आया, जब सामने वाला दुश्मन आपसे चिढ़ रहा है किसी बात पे और बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न होगा। वो आप उस चिढ़ का जो उसके अंदर भरा हुआ है आपके प्रति, तो कभी कभी लगता है कि निकाल लो भाई, जितना चिढ़ है निकाल लो। उसके बाद जाओ तुम अपना रास्ता नापो, हमको अपना रास्ता नापो। चिढ़ तो निकाल लो, क्यों कंटिन्यू करना इस चिढ़ को लेकर जिंदगी को। तुम पूरी तरीके से अपना चिढ़ हमारे ऊपर निकाल लो। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो का मतलब तो ये है कि कोई भी ऐसे बुरी चीज़ें मत देखो जिसके देखने पे आपके अंदर एक बुरा विचार का जन्म हो। अब क्या है ना कि हम ना कई लोगों की जो उन्होंने बोली होती है उस समय हमको गुस्सा आता है कि कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कोट है। लेकिन जब हम वाकई उस कोट को जी रहे होते हैं ना, तब समझ में आता है कि उसका महत्व क्या है, कोट का, विचारों का क्या महत्व है। तो ऐसे ही है कि उस समय लगता था कि ऐसे क्यों बोला इन्होंने, बेकार का, कोई मतलब नहीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी बातें। तो ऐसे ही अपन को भी ज़िंदगी में जो है, खाली पढ़ लिख के देखो, बुकिश नॉलेज इज दिस मच ओनली। जो आप किताबों में पढ़ रहे हो, आज की डेट में स्कूलों में पढ़ रहे हो, कोई नॉलेज ही नहीं है। वो ना आपको नौकरी दे रहा है, ना आपको किसी भी पुअर सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है। हाँ, तो ज़रूरत है कि आपको कुछ अधिक करना पड़ेगा, अधिक अपने समय के साथ। तो जब मैंने ये अमित दुबे जी का ये पॉडकास्ट सुना, तो मैंने उनसे कई चीज़ समझी कि मेरे जीवन में जो हुआ कि जब आप समर्पित कर देते हो भगवान को, उनको ही अपना सब कुछ मान लेते हो कि भगवान आप हमको गाइड करें, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है मालूम? आपकी ज़िंदगी से वो फालतू लोगों को हटा देंगे जिनकी आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उनको बाहर कर देंगे भगवान खुद अपने आप। और ऐसी कोई जगह पे नहीं आपको भेजेंगे जहाँ आपका समय नष्ट हुआ भी थोड़ा सा, तो वहाँ से भी आप कुछ सीख के आएंगे कि आपको अगली बार कैसे रहना है या कैसे वहाँ उस स्थिति से सामना करना है। तो मेरे केस में यही हुआ कि कई जगह पे मेरा समय नष्ट होने से बच गया। मेरे सामने भी जिम भी था, योगा भी था, लेकिन मैं जिम भी गई हूँ, और जिम आफ्टर डिलीवरी मैं ज्वाइन की थी। आई थिंक दूसरे बेबी के बाद की थी कि पहले, याद नहीं आ रहा, बट मैंने किया था 1 महीने के लिए। मैं और मेरी बहन जाते थे जिम, तो 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन की थी, 15 दिन पता नहीं, वो चेन्नई से यहाँ आई थी। तो
वो भी देखा। वहाँ पे भी वो लेडी बोली कि सब कर लीजिए, जिम में जो जो करना है कर लीजिए, उसके बाद सूर्य नमस्कार अवश्य कीजिए। मैंने कहा जब मेरे को सब कुछ करने के बाद सूर्य नमस्कार ही करना है तो ये जिम आके मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। ऐसी योगा क्लास जब मैं गई थी तो वहाँ कई चीज़ें मुझे देखने सीखने को मिली। नेति, कुंजल, त्राटक, वो 1 महीने में ही बहुत कुछ उन लोगों ने करवा दिया था। उसके बाद जो था, उन्होंने एक छोटी सी किताब दी मेरे को, कहा इसमें आप अपना बीज मंत्र लिखिए। तो मैंने कहा कि ये क्या होता है बीज मंत्र? तो उन्होंने कहा जो भी आपके इष्ट देवता है। मैंने कहा ये क्या होता है इष्ट देवता? तो बोले कि जो भी आप देवता को मानते हो ज़्यादा, उनका कोई भी मंत्र, जैसे यदि आप भोलेनाथ को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, और यदि आप किसी को नहीं मानते तो ओम ओम करके लिखिए। बहुत छोटी सी किताब थी, मुश्किल से 6 या 7 लाइनों की, एकदम छोटी सी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं गई और उसमें जो 6 लाइन थी उसमें 6 बार ओम नमः शिवाय लिख के ले आई। मैंने कहा इजी तो है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। ला के दूसरे दिन दिखाया मैंने गुरुजी को, तो गुरुजी बोले कि ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको जितना बारीक हो सके वैसे लिखना है, अपने भगवान को याद करते हुए। वहाँ से मुझे नाम जप का समझ में आया, नाम जप क्या होता है। आज मेरे पास एक चंदन की माला रखी है 108 मनी की, वो उसी योगाश्रम से मेरे को मिली थी। एक 9 वाली है और एक 108 वाली माला, 2 माला है। तो ये सब ना मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मैं कुछ ऐसे, वो मेरे लिए नई थी उस समय, एक नया एक्सपोजर मिला मुझे। फिर मैं कंप्यूटर से जुड़ गई। चाहे तो मैं भी दूसरी लड़कियों की तरीके से मेहंदी कोन ये सब लगाना सीखती रहती, कुकिंग सीखती, साड़ी पहनना, ब्यूटी पार्लर कोर्स और पता नहीं क्या क्या करती थी उस ज़माने में लड़कियाँ। मैं भी वही कर सकती थी, लेकिन जिसे भगवान ने कहा नहीं तुम इसके लिए नहीं हो, उन्होंने खींच के मेरे को कंप्यूटर में डाल दिया। तो ये सब कई चीज़ें जब उन्होंने मेरा कितना समय बचाया। मुझे याद है कि अब माला नहीं है और मुझे जाप करना है, समय है मेरे पास, अभी मैं बस में बैठी हूँ, मेरे को जाप करना है, कैसे करूँ? तो कई लोग उंगलियों से ऐसे करके काउंटिंग करते हैं, तो मुझे नहीं पता था कैसे काउंट करते हैं। मैंने नॉर्मल उंगलियों, यहाँ पे 9 होते, यहाँ पे 1 करती थी, इस तरीके से यहाँ टोटल 12 बार करने से आपका 108 कंप्लीट होता है। ऐसे काउंटिंग करके मैंने सोच के रखा था, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल कैसे करते हैं। एक दिन मैं घर में यूं ही किचन में काम कर रही थी, हमारे हॉल में टीवी लगा हुआ था। जैसे मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे ये संस्कार चैनल या पता नहीं आस्था चैनल चल रहा था। वहाँ पे एक जैन मुनि बता रहे थे कि आपको जाप कैसे करना है उंगलियों में। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई और सुनने लगी कि कैसे करना है। तो मुझे देखो ये ऐसा लगता है कि भगवान कैसे भी ना करके मेरे को टाइम मेरा वेस्ट नहीं करवाया। उन्होंने मेरे को जो ज्ञान ज़रूरी था उन्होंने दे दिया। मुझे कहीं जाके चांदोग्य उपनिषद नहीं पढ़ना पड़ा, कहीं जाके कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। जब मेरे किस्मत में गीता आना लिखा था, गीता मिल गया मेरे को। ये गीता की जो कहानी है ये भी अद्भुत कहानी है। ये टीचर्स डे में हर टीचर को मिली थी और मेरी किस्मत देखिए कि मैं हर टीचर्स डे में जाती थी, उस बार मैं स्कूल नहीं गई। जैसे ही मुझे दूसरे दिन पता चला कि हर टीचर को गीता मिली है तो मेरे को बहुत दुख लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ
कि मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गई। भगवत गीता मेरे किस्मत में नहीं था क्या करके सोचने लगी। फिर मैंने सोचा कि इन टीचरों में कोई एक टीचर तो ऐसा मिल जाएगा मुझे जो इसको नहीं पढ़ेगा। और फिर मैंने जाके पूछा, मैंने सब क्लास में देखा तो एक जन की भगवत गीता किसी अलमारी के ऊपर पड़ी हुई थी। मैंने उस टीचर को जाके पूछा कि मैं आपकी भगवत गीता ले, उन्होंने कहा ले। इस तरीके से वो मेरे पास आ गई। तो ऐसे कई वाक़या हुए कि मैं क्या करूँ, मतलब वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद चाहते थे कि तुम पढ़ो और बताओ, इस बारे में बात करो। ओशो कहते हैं कि अब मैं जितना पढ़ता गया ऐसा लगा कि मुझे कम है, इसे और पढ़ना है। तो मैं ओशो की बात से सहमत करती हूँ कि आप गीता भी वैसे ही है, आप जितना पढ़ोगे कम है। अब मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार जब हमारा अब थोड़ा सा दिमाग खुल गया है तो अब फिर से वापस पढ़ा जाए। जब तक चीज़ें ना समझ में आ रही हो तब तक पढ़ा जाए। और आपको किसी उपनिषद वगैरह की जानकारी की ज़रूरत नहीं। भगवान आपके सामने वो चीज़ों को, उस ज्ञान को अपने आप लेकर आएगा। एक बार आप सरेंडर मोड पे तो जाइए, उसके बाद देखिए भगवान आपके लिए करेंगे। अभी तक क्या है, आपको लगता है मैं कर रहा हूँ, ये नौकरी मैं मिली है, मेरे को मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब आपके जो कर्म है वो उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो फिर थोड़ा सा विश्वास और करके, भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ जाइए, सरेंडर कर दीजिए और फिर जानिए कि उस ब्लिसफुल स्टेट में जाना कैसे। बिकॉज वंस यू विल अचीव दैट स्टेट ना, आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या है। इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आप बस इमर्स हो जाओगे उस स्टेट में। इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, नींद चाहिए अच्छी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? गाड़ी घोड़े तो वो एक ही बार खरीदेगा ना, रोज़ रोज़ थोड़ी खरीदेगा। कपड़े लत्ते थोड़ा बहुत खरीद लेगा। सुख अपने भीतर है। जितना बाहर जाएंगे, बाहर के लोगों से मिलेंगे। मैंने देखा है मेरा विचार दुष्प्रभावित हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने नेगेटिव वाइब भेजे हैं, नहीं, ये मेरे अंदर का मैल होगा जो जिससे मैं वाकिफ होती हूँ जब मैं दूसरों से मिलती हूँ। तब मैंने सोचा कि बेहतर है अब दूसरों से कट ऑफ कर दिया जाए। तो आप भी इस स्टेट पे पहुंच सकते हैं। एक बार सरेंडर मोड पे करेंगे तो चीज़ें अपने आप लाइन अप हो जाएगी आपके अनुसार। दूसरा, अपने विचारों पे काम कीजिए। क्या इनपुट लेना है, जैसा आपका इनपुट होगा आउटपुट वैसे ही होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने थोड़ा सा सोचा कि फैक्ट डाला जाए। उस बच्चों के ऊपर बनाया था वीडियो। तो मैंने ना बच्चों के जो स्कूल से बच्ची कूदी थी उसका मैंने वीडियो देखा। लगातार वैसे वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग, मैंने देखा, अजीब सा हो गया। और उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया तो वो चीज़ मेरे चेहरे पे झलक रही थी। तब मेरे को
कई बार क्या होता है, अभी भी मैं जब आती हूँ यहाँ पे बैठती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि किस पे बात करनी है। मैं आती हूँ, फिर ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ। ऑलमोस्ट लाइक आई एम इन अ सरेंडर मोड। सरेंडर मोड में रहने से क्या होता है, कभी आदत नहीं है ना कि हम तो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अपने शब्द जो होंगे कंट्रोल करेंगे, अपना जो कैसा लुक है उसको कंट्रोल करेंगे, हर चीज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि ताकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं बेहतरीन बने। लेकिन ये जो होता है ना, हर दिन का लिखा रहता है किस दिन आपकी वीडियो अच्छी बनेगी, किस दिन आपकी वीडियो बकवास बनेगी। तो सरेंडर मोड में चले जाने से यू लीव ऑन दैट गॉड कि मेरे मुंह से जो निकलेगा दैट विल बी योर वर्ड्स नॉट माइन। तो ऐसे कोई फैक्ट्स मैंने शेयर किए जो मतलब मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं शेयर कर पाती, पर ये कैसे शेयर हो गया। कई बार मैंने देखा कि मैं कुछ लिखती हूँ, लिखने के बाद मेरे को एहसास होता है इतना अच्छा तो मैं नहीं लिख पाती। कि कोई जैसे मेरे अंदर आके, मेरे को याद है कि मीटिंग्स होते थे, मैं मन में हजारों विचार रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति थी कि जो मुझे रोकती थी कि तुमको बोलना नहीं है। तुम बोली कि बहसबाजी हो जाएगी, चुप बैठो तुम। अंदर से एक आवाज़ आती थी और मैं चुप रहती थी, मुझे कुछ बोलना नहीं है करके। किसी भी मीटिंग में मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं कोने में बैठी रहती थी, पीछे बैठी रहती थी कि किसी की नज़र ना पड़े मुझ पर, क्योंकि सामने बैठने वालों से पूछेंगे कि आपकी राय क्या है, और मेरी राय तो हमेशा ही कोई नहीं मानता था। तो अब भी शब्द एकदम रुक रुक के निकलते हैं, ऐसे एकदम फ्लो तो नहीं बोल सकती, बट रुक रुक के निकलते हैं। अभी भी कभी डर लगता है कि मैंने सरेंडर तो कर दिया भगवान, लेकिन इस वीडियो गड़बड़ कुछ बन गया तो क्या। तो फिर जैसे एक आवाज़ आती, तुम छोड़ो ना, तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वो मैं देखूंगा, तुम बस तुम डिलीवर करो अपना कंटेंट। तो अब मैंने एक तरीके से छोड़ दिया है, जो होगा अच्छा होगा। मैंने एक सरेंडर पे वीडियो बनाया ताकि लोग बाग सरेंडर करने से ना डरें। हर वक्त जो हमारा कंट्रोलिंग मोड रहता है उसको ऑन मत करके रखिए, ऑफ करके रखिए, सरेंडर करिए। देखिए आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। वंस यू आर इन सरेंडर मोड, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। दैट्स माई प्रॉमिस।